अब क्या होगा। तो मैं एग्ज़ाम हॉल से निकल के मैंने मम्मा को कॉल की कि वो आए और एग्जामिनर से बात करें ताकि वो मुझे पेपर वापस कर ले, क्योंकि उन्होंने मुझसे टाइम से 30 मिनट्स पहले मुझसे पेपर ले लिया था। तो मम्मा जब आई उन्होंने मुझे स्टार्ट भी लेट हुआ था। एग्ज़ाम स्टार्ट होना 3 बजे था, उन्होंने स्टार्ट 3:30 बजे किया और फिर उनको पेपर 5:30 बजे लेने थे, लेकिन उन्होंने 3:45 बजे मुझसे पेपर ले लिया। तो जब उन्होंने पेपर लिया मैंने मम्मा को बुलाया। मम्मा जब आई मम्मा ने कहा कि जो चीटिंग पड़ी है यहाँ पे इन पर्ची वगैरह सब की पिक्चर्स लो ताकि ये तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना बोल सके और तुम्हारे पास भी इनके अगेंस्ट ये प्रूफ हो कि इस एग्जाम हॉल में कितनी चीटिंग हो रही थी। तो मैं जब पिक्चर्स ले ली थी वहाँ से सुपरिटेंडेंट भाग के आई, उन्होंने मुझे मेरे हाथ से फ़ोन छीना और मुझे मारा कि तुम हाउ डेयर यू टेक दिस पिक्चर्स, तुमने पिक्चर्स कैसे ली। तो जब उन्होंने मुझसे मम्मा को फ़ोन छीना उसके बाद मुझे उन्होंने स्टेज से धक्का दिया। स्टेज के नीचे टेबल था, उन्होंने टेबल के ऊपर मैं गिरी और फिर पीछे से जब मैंने देखा कोई मेल आके जो जिसकी ड्यूटी उसी एग्ज़ाम हॉल में थी, जो बच्चों को चीटिंग प्रोवाइड करके उनसे पैसे ले रहा था, उस आदमी ने मम्मा को अब्यूज़ किया और फिर उसने मम्मा को पीछे से पकड़ा, उनके हाथ पकड़े हुए थे। तो मैं जब उठी ग्राउंड से मुझे मेरा सर चकरा रहा था। जब मेरे आई साइट थोड़ी सही हुई, जब मैंने देखा कि मम्मा को इस तरह आदमी अब्यूज़ करे तो मैं उनके पास गई मम्मा की हेल्प करने। तब तक एग्जामिनर ने मम्मा को फ़ोन छीना हुआ था और वो स्टेज पे फ़ोन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो मैं स्टेज पे गई, मैंने उनसे फ़ोन छीनने की कोशिश की तो उन्होंने वापस मुझे मारा और फिर उन्होंने जो मुझे ज़मीन पे गिराया। तो सारी जो स्टूडेंट्स थी वो सर्कल में खड़े होके मुझे मार रही थी, मुझे लाते मार रही थी और उनमें से फिर 2-3 ऐसी कोई अच्छी लड़कियां थी जिन्होंने मुझे उनसे बचाया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। फिर मम्मा ने भी मुझे उनसे बचाया, मम्मा के साथ मैं खड़ी थी। इतने में वो मेल को मम्मा ने बोला कि आप कौन होते हैं मुझे हाथ लगाने वाले। मम्मा ने जब उनको थोड़ा सा थ्रेट किया कि आप मेल हैं, आप एक फीमेल को हाथ नहीं लगा सकते, फिर वो थोड़ा सा पीछे हट गए और फिर उन्होंने दरवाजे को सुपरिटेंडेंट ने, एग्जामिनर ने, 2-3 स्टूडेंट्स ने और इस मेल ने दरवाजे को लॉक किया और हमें दरवाजे के अंदर बंद किया हुआ था। और ये सारे मैं कैंसिल कर दूंगी। तो वो लड़कियां बार बार हमारे खिलाफ गवाही दे रही थी, हमारे अगेंस्ट हो गई थी वो सारी लड़कियां। तो ये पूरा स्कूल हमारे अगेंस्ट था और हमें इन लोगों ने कमरे में बंद किया हुआ था। अच्छा, नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, मुझे कोई होप भी नहीं है कि इससे कुछ मिलेगा। देखना चाहते हैं कि अब ये एग्जामिनेशन सेंटर कल तक इसी तरह कंटिन्यूड होगा। वही आदमी जो आज मुझ पे हाथ उठा रहा था, जिनको चीटिंग प्रोवाइड कर रहा था, अब मैं देखती हूँ कि इस चीज़ को किस तरीके से लेके जाते हैं, हमारे लोग इस चीज़ पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। या मुझे यही सबक पढ़ाया जाता है कि ये सिस्टम है और सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते तो सॉरी टू से मैं ऐसे पैथेटिक और ऐसे सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती। ना ही मैं अपने बच्चों को इस कंप्रोमाइज़ पे किसी भी सूरत में मजबूर करूँगी कि कोई बात नहीं, आपके साथ ज़्यादती हुई, आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन आपने अपना साल बचाना है, आपके आगे फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, आप एग्जामिनर्स के साथ जाके कंप्रोमाइज़ कर लें, माफ़ी मांग लें, चीटिंग भी होने दें, माँ को भी मार खाने दें, अपना साल बचा लें, अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करें। नहीं, अगर इसको बलूचिस्तान बोर्ड से रेस्टिकेट कर दिया जाता है, इसके ऊपर केसेस डाले जाते हैं, जो भी किया जाता है, कोई इशू नहीं है। ऑप्शंस बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, लेकिन गलत को गलत कहने की ज़रूरत होनी चाहिए, गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाने की ज़रूरत होनी चाहिए। मैं अकेली सिस्टम को अगर चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस सिस्टम का जो पैथेटिक चेहरा है वो मैं सबके सामने एक्सपोज कर रही हूँ, जो सबके सामने ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। सब इसको बहुत अच्छा बाजी, ये आज का वाकया है, ये वाकया कब का है? आज का, अभी का वाकया है। हम डायरेक्ट ये सारा जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद से हम स्ट्रेट इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस आए। सबसे पहले हमने मीडिया से बात की है, मीडिया के थ्रू हमने सबको ये बात पहुंचानी थी। इसके बाद अभी हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, इत्लाही रिपोर्ट भी कर। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम जब उस कमरे से निकले तो गेट से बोर्ड वाली जो अथॉरिटी वो सामने से आ रहे थे। मैंने उनको बोला सर आपकी एग्जामिनर ने मुझे अब्यूज़ किया है। तो मुझे बगैर सुने वो बोर्ड वाले जो थे उन्होंने सामने से मुझे हाथ ऐसे करके बोले कि नहीं और वो आगे चले गए।